आज का प्लान था घूमने का। मेरी फ्रेंड आई और फिर हम दोनों ऑटो से निकल पड़े। उसकी मस्ती तो अलग ही लेवल की होती है। ये देखिए कैसी कैसी हरकतें कर रही है। उसके बाद हम सीधा पहुंच जाते हैं भजिया खाने के लिए। वो ऑर्डर देने चली गई, लेकिन भजिया बनने में थोड़ा टाइम था। तब तक हम भी फुल मस्ती करने लग जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना आउटफिट दिखा देती हूँ। कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। इतनी देर खड़े-खड़े इंतज़ार किया कि मेरे पैरों ने बोल दिया, अब बस भी करो, तो मैं जाकर लूना में बैठ गई। तभी बचपन की याद आ गई। मुझे याद आया कि मैं तो बचपन में खूब लूना चलाती थी। और मेरी फ्रेंड मेरा कैमरा लेके सीधे मेरे चेहरे पर रखी हुई थी। मैं बार-बार तभी हमारी नज़र इस छोटे से क्यूट बच्चे पर पड़ी, जना बड़े आराम से चिप्स खा रहे थे। इसे खाने का स्टाइल देखकर तो हमारी हंसी भी नहीं रुक रही थी। और आखिरकार जिसका इंतजार था वो गर्मा गर्म भजिया आ ही गया। हम निकल पड़े पंचधारा की तरफ। आज का मौसम इतना खूबसूरत था कि बस देखते ही रह जाओ। एक तरफ नीला आसमान, दूसरी तरफ बादलों से घिरे हुए पहाड़ और बीच में हरियाली। सच कहूँ तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म की लोकेशन पर आ गए हों। लेकिन रास्ता, उफ़! इतने ऊबड़-खाबड़ कि हर झटके पर लग रहा था कि अब गिर पड़े तब गिर पड़े। फिर भी उस तरफ सफ़र का मज़ा ही अलग था। चारों तरफ घना जंगल, ठंडी हवा और शानदार नज़ारे। ऐसे मौसम में घूमने का मज़ा ही कुछ और होता है। फिर मैं अपनी फ्रेंड को रिकॉर्ड कर रही थी और मैडम पूरे एटीट्यूड में चल रही थी और उनके दिमाग में एक ही सॉन्ग चल रहा था। दीबरा, दीबरा, पूरे रास्ते भर वही गाना गाती आई। सच में, अगर अपने बाहुबली देखा हो तो समझ ही गए होंगे। फिर हम पहुँचे पंचधारा। नाम तो पंचधारा है, लेकिन उस दिन बड़ी मुश्किल से एक ही धारा बह रही थी। बाकी 4 शायद छुट्टी पर गई थी। थोड़ी देर वहाँ का मज़ा लिया और फिर वापस निकल पड़े। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। अचानक तेज़ बारिश हो गई और हम बीच रास्ते में ही फँस गए। अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि जाएँ कहाँ? फिर हमने सोचा चलो एयरपोर्ट ही चलते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचकर पता चला एयरपोर्ट तो बंद हो चुका है। ऊपर से मेरी फ्रेंड की मस्ती अलग ही लेवल पर चल रही थी। उसे किसी बात